हेलो एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी बी में। होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अभी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। तो टाइम चेंज होता है, आपका भी वक्त बदलेगा। सिर्फ आप प्रयास करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, एक दिन आपका भी टाइम चेंज होगा, का यह अर्थ है। तो उसके बाद हम देखेंगे, वी विल नो अबाउट today's important day, important news analysis in English and हिंदी। एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड में आज हम जानेंगे छोलिया डांस के बारे में। तो लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए। करते हैं हमारा ये वीडियो विद अ इम्पॉर्टेंट डे। आज है 16 नवंबर। 16 नवंबर के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस का मतलब है respect, acceptance, and appreciation of the rich diversity of world's culture are forms of expression and ways of being human। इसका यह अर्थ हुआ कि हमें हर किसी के कल्चर को, रिलीजन को, चाहे वो विश्व में कहीं भी रहते हो, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे अप्रिसिएशन मतलब सराहना करना चाहिए एज अ ह्यूमन बींग। सो यही डे सेलिब्रेट करने का मतलब है लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करना, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट डेवलप करना। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट डे। उसके बाद डेली न्यूज़ अपडेट। डेली न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी। ये कि ये न्यूज़ अपडेट डालने का मेरा ये मोटिव है कि ये न्यूज़ उन तक पहुँचे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें जिन्हें यहाँ पे हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि ये अलग अलग न्यूज़पेपर का कॉम्बिनेशन है। उसे कलेक्ट करके मैंने एक वीडियो में डाला है ताकि वो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिशियल हो। प्लस ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे उनको सब एक ही उसमें मिल जाएगा, और वो लोकल न्यूज़ जो उत्तराखंड से हैं वो भी इधर पे सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ डालने का मेरा ये मोटिव है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये डेली न्यूज़ अपडेट। सबसे पहले, आर्मी टू कंस्ट्रक्ट नेक्स्ट जनरेशन 3D प्रिंटेड बंकर एट एलएसी। तो आर्मी के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शंस होने वाले हैं जो होगा 3D प्रिंटेड बंकर का। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का वो दिखेगा जो एलएसी पे आर्मी प्लान कर रही है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसके बाद 9 टर्नल्स being built in अरुणाचल, 11 more planned। तो ऑलरेडी 9 टर्नल्स बन चुके हैं एलएसी के पास इन अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना से बॉर्डर लिंक करता है, और 11 और बनने वाले हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद कुछ न्यूज़ हिंदी में। भारत के विनय बेल्जियम के बैकरूम स्टाफ के सदस्य। तो भारत जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, विश्व कप 2022 का, उसके बाद उसके आसपास की गतिविधियों में भारत भी प्रतिनिधित्व होगा, जिसके तौर पर विनय बेल्जियम को बैकरूम स्टाफ के लिए सदस्य बनाया गया है। उसके बाद कुछ ऐलान उत्तराखंड सरकार की ओर से। शिक्षा विभाग में 6,255 युवाओं की भर्तियां होंगी। धामी सरकार के द्वारा कुछ भर्तियाएं की गई हैं शिक्षा विभाग में, जो कुल होंगे 6,255। यहाँ पे इसको विस्तार में बताया है कि 2,300 गेस्ट टीचर की होंगी प्रदेश के स्कूलों में, और 3,000 चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा स्कूलों में। तो कुछ भर्तियां सरकार के द्वारा की गई हैं उत्तराखंड में। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़। मैरी कॉम बनी एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन, शरद वाइस चेयरपर्सन। जैसे कि कल की न्यूज़ अगर किसी ने देखी होगी तो उसमें मैंने कवर अप किया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में 10 मेंबर्स को चयनित किया गया है, जिसमें से मैरी कॉम और शरद भी एक उसके मेंबर हैं। तो आज की न्यूज़ में बताया गया है कि मैरी कॉम को चेयरपर्सन बनाया गया है और शरद होंगे वाइस चेयरपर्सन फॉर द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। उसके बाद एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने जीते 4 और स्वर्ण पदक। तो जो भारत निशानेबाज है, जो कोरिया में चल रहा है चैंपियनशिप एयरगन का, उसमें भारत की ओर से 17 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। अब तक भारत ने इस स्पर्धा में 17 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जो एयरगन चैंपियनशिप चल रही है कोरिया में।
उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लोरेशन उत्तराखंड में छोलिया डांस। ये वीडियो रखने का मेरा ये पर्पस है, पहले तो दो पर्पस है। पहला, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी तरफ से एक छोटी सी इनिशिएटिव है कि मैं उत्तराखंड तक और जो और नेशनली और इंटरनेशनली मुझे सुन रहे हैं उन तक उत्तराखंड की कल्चर्स को पहुँचाऊँ, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनको पहुँचाऊँ, ताकि वो जान सके कि उत्तराखंड में क्या डाइवर्सिटी है कल्चर्स में, अपने कल्चर को और कनेक्ट कर सके, लिंक कर सके। तो ये वीडियो डालने में, ये वाला स्लाइड डालने का मेरा ये पर्पस है। और सेकेंडली ये इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरी एस्पिरेंट टू नो द डिटेल नॉलेज अबाउट सम पर्टिकुलर थिंग, ताकि वो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहे। तो जानते हैं छोलिया डांस के बारे में कुछ अनोखी बातें इसमें। तो छोलिया डांस एक फोक डांस है उत्तराखंड का, स्पेशली कुमाऊं रीजन से ये बिलोंग करता है। ये डांस का फॉर्मेशन जब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था चंद डायनेस्टी से 10th सेंचुरी में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे स्वॉर्ड डांस भी कहते हैं, मार्शल आर्ट डांस भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जिससे कलाकृत्य करके ये नृत्य करते हैं। इनके पोशाकें भी यहाँ पे हैं जो कलरफुल होते हैं। इनके हाथों में आप देख सकते हैं स्वॉर्ड्स हैं। इनके पास टोटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लूट होते हैं, तुतरी होती है, ढोल डमरू, ये सारी चीज़ें होती हैं उनके पास, जिसके मदद से वो अपने डांस फॉर्म्स को और अट्रैक्टिव बनाते हैं। प्लस जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसका चंद राजा थे, जो चंद वंश थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 10वीं शताब्दी में। और उन्होंने ये कब किया था, ये इसलिए किया था क्योंकि जब भी कोई युद्ध में से अगर वो जीत के आते थे तो एक दिन उनकी रानियों ने उनसे पूछा कि वो भी देखना चाहते हैं कि युद्ध में जीतने का माहौल कैसा होता है, युद्ध किस तरीके से होता है। तो उन्होंने ये तब से स्टार्ट किया ताकि उनके रानियों के सामने ये प्रदर्शित करके उन्होंने तब से उस चीज़ को वहाँ से स्टार्ट किया। तो तब से ये कुमाऊं रीजन में फेमस है। प्लस ये शादियों में और भी ऑस्पिशियस जो भी ओकेशंस होते हैं कुमाऊं रीजन में, पिथौरागढ़, चंपावत में, तो वहाँ पे ये डांस फॉर्म्स किए जाते हैं टू एक्सप्रेस द जॉयनेस, ऑल्सो टू एलिमिनेट द इवल आई इन द मैरिजेस। तो ये कुल टीम होती है इनकी, 22 पीपल्स के होते हैं ये, 22 पीपल मेंबर होते हैं इस टीम में, जिसमें से 8 होते हैं डांसर और 14 होते हैं म्यूजिशियन। और इसे अलग अलग कुमाऊं क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि बिसु नृत्य, सरनव, रण नृत्य, सरंकर, विरंगना, चोलिया बाजा एंड चौका शैली, और बहुत कुछ नामों से इन्हें पहचाना जाता है। तो ये खासकर आजकल हम देख सकते हैं, अगर जो कुमाऊं से बिलोंग करता है, शादियों में होते हैं, प्लस कुछ अच्छे ओकेशंस हो, कुछ जश्न हो, तो वहाँ पे भी इनको बुलाकर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था छोलिया डांस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे अगर जिन्होंने यहाँ पे भी से भी आप उसे रीड कर सकते हैं, 1 by 1 मैंने मेंशन किया है, प्लस कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वर्बली भी प्रोवाइड की है। तो ये था आज छोलिया डांस के बारे में। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले वीडियोस में उत्तराखंड के विभिन्न चीज़ों के बारे में, कल्चर्स के बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू पहुंचाऊं, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट थी कि अपनी भाषा बोलिए, अपने चाहे आप कुमाऊं से बिलोंग करते हो या फिर गढ़वाल से हो, तो अपनी भाषा बोलिए, आगे आने वाली जनरेशन तक इसे पहुंचाइए और इस पे प्राउड फील कीजिए। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे, कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ। सो थैंक यू एवरीवन।